नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों के ना चाहते हुए भी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। नई साल के मौके पर हरियाणा को नया डीजीपी दिया गया है। नए डीजीपी के रूप में हरियाणा सरकार की पहली पसंद आईपीएस अजय सिंघल बने और उनको जो है पुलिस महानिदेशक का दर्जा देकर और इस पद के ऊपर आसीन करवा दिया गया है। खैर, अब यह बात हर जगह चल रही है, अब यह चर्चा हर जगह चल रही है और लोग जो है आईपीएस ओपी सिंह और आईपीएस अजय सिंघल की तुलना करके देख रहे हैं कि कौन बेहतर साबित होगा, कौन ज्यादा दम रखता है। तो इसी को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अजय सिंघल ने डीजीपी की कुर्सी संभालते ही अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुख्य बातें कही हैं और कौन से पॉइंट जो है वो डीजीपी ओपी सिंह जब रहे तो उनके मुकाबले मिस कर गए, किन किन मामलों में वो डीजीपी ओपी सिंह से हल्के पड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नए डीजीपी अजय सिंघल ने एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है जिसका नाम रखा जाएगा मददगार पुलिस, यानी कि मे आई हेल्प यू। इस योजना के तहत डीजीपी ने कहा है कि नागरिकों, विशेष रूप से रात के समय यात्रा करने वालों की सुरक्षा के लिए मददगार पुलिस पहल शुरू की जाएगी। यह योजना रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं, स्कूल जाने वाली लड़कियों, बुजुर्गों और संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए होगी। अगर रात में किसी की गाड़ी खराब होती है, पेट्रोल खत्म होता है या मेडिकल इमरजेंसी होती है तो पुलिस तुरंत प्रभाव से सहायता प्रदान करेगी। यह जो है एक नई मुहिम, यह जो है एक नया ऑपरेशन हरियाणा पुलिस को जल्द ही आदेश देकर शुरू कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम जो है डीजीपी अजय सिंघल ने उठाने का काम किया है। इसके बाद डीजीपी ओपी सिंह की तरह ही उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी, धमकी भरे लहजे में स्पष्ट रूप से दो टूक शब्दों में सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि ओपी सिंह की तरह ही वो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम और क्रिमिनल्स को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये जो ऑपरेशन हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह के समय से चल रहे हैं वो लगातार जारी रहेंगे और नए नए ऑपरेशन जो है उनकी देखरेख में भी, उनके निर्देशों के अनुसार भी हरियाणा पुलिस अब आगे चलाने वाली है। यानी कि हरियाणा पुलिस अब भी जो है अपराध और अपराधियों के प्रति ढीली नहीं पड़ने वाली है, अब भी टाइट नजर आएगी और उनके पेच कसते हुए नजर आने वाली है। डीजीपी अजय सिंघल का कहना है कि विदेश या फिर हरियाणा के भीतर से फिरौती यानी कि एक्सटॉर्शन के कॉल करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें विदेशों से भी पकड़कर लाया जाएगा। और इसके साथ ही उनका कहना है कि संगठित अपराध और लैंड माफिया से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का फिर से संगठन बनाया जाएगा, एसटीएफ को दोबारा से संगठित किया जाएगा। और वहीं उनका कहना है कि पूर्व डीजीपी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन और ऑपरेशन हॉटस्पॉट जैसे सफल अभियानों को अब आगे जो है लगातार जारी रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं एक और विशेष बात, अपराध और अपराधियों ही नहीं बल्कि अपने पुलिस महकमे के लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति भी नए डीजीपी अजय सिंघल ने कह दी है कि विभाग के भीतर सड़े हुए सेब यानी कि भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकालने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी, चलती रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने जो बात कही थी कि अब कोई भी अगर विभाग के अंदर भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी मिलता है तो क्यों जांच करनी, क्यों सबूत जुटाने, क्यों जो है उसकी फाइल खोलनी है, क्यों जो है कमेटी गठित करनी है, क्यों समय बर्बाद करना, उसको सीधा शिकायत मिलते ही नौकरी से बर्खास्त कर दो। यानी कि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपराध और अपराधियों पर इतना समय लगाया जाए तो हरियाणा से इनका नामो निशान मिटाया जा सकता है। और उसी राह पर अब नए डीजीपी अजय सिंघल भी चल पड़े हैं और उन्होंने स्पष्ट जो अपने महकमे के कर्मचारी अधिकारियों को कह दिया है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। सड़े हुए सेब यानी कि भ्रष्ट अधिकारियों को महकमे से छांटकर बाहर फेंकने का काम किया जाएगा और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन एक जगह जहां डीजीपी पूर्व में रहे ओपी सिंह बड़े सख्त
थे। लेकिन नए डीजीपी अजय सिंघल जो है इस मामले में थोड़े नर्म नजर आ रहे हैं। नए डीजीपी का कहना है कि पुलिसकर्मियों के काम के दबाव को देखते हुए उन्होंने साप्ताहिक छुट्टी सुनिश्चित करने और 35 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की बात कही है। हालांकि स्वास्थ्य जांच करना बिल्कुल सही है, लेकिन डीजीपी जो पूर्व में रहे ओपी सिंह हैं, उनकी इस बारे में एक अलग राय थी। उनका कहना था कि अगर किसी पुलिस महकमे के कर्मचारी अधिकारी को यह लगता है कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, उनके ऊपर बहुत ही वर्कलोड है, वो ज्यादा ही काम के दबाव में है, तो ऐसे में वो नौकरी छोड़कर हलवाई की दुकान खोल लें, पकोड़े तल लें। उनका ऐसे लोगों का महकमे के अंदर कोई काम नहीं है। लेकिन नए डीजीपी जो है इस मामले में थोड़े नर्म नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही नए डीजीपी की तरफ से एक और बड़ी बात पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कह दी गई है कि प्रदेश के हर पुलिस थाने को एक गांव गोद लेने का निर्देश दिया गया है, जहां पुलिस ग्रामीण विकास, स्वच्छता और अपराध नियंत्रण में सहयोग करेगी। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि पुलिस महकमे की यह मुहिम पिछले ऑपरेशंस की तरह क्या रंग लाएगी या फिर नहीं, और यह कितनी सफल हो पाती है। हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी उम्मीद है तो हो सकता है यह मुहिम भी सफल निकल जाए, जैसे ऑपरेशन ट्रैक डाउन और ऑपरेशन हॉटस्पॉट पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के समय सफल रहे हैं, और जिनको अब नए डीजीपी ने भी लगातार जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नए डीजीपी भी कुल मिलाकर कुछ पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की राह पर चलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके विचारों से इनके विचार भी मेल खाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ मामले में कहा जा सकता है कि ओपी सिंह के मुकाबले अजय सिंघल नरम हैं, नरमी बरत रहे हैं सख्ती बरतने की बजाय। लेकिन अपने पुलिस महकमे में नरमी बरतने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कल को कुछ इज्जत जो पिछले समय में बनाई गई है वो दोबारा से धूमिल ना हो जाए, क्योंकि यह एक बड़ा डर और एक बड़ा सवाल पुलिस महकमे के सामने अक्सर खड़ा रहता है कि उनकी साख में कितनी गिरावट या फिर बढ़त आई है। पिछले दिनों के डीजीपी के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पुलिस की जो साख है, पुलिस के प्रति जो लोगों का भरोसा है, वो काफी हद तक बढ़ा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आने वाले दिनों में क्या हरियाणा पुलिस की साख और भी अच्छी साफ हो पाएगी, सुधर पाएगी या फिर नहीं, यह एक चुनौती भी है और यह एक बड़ा सवाल भी है। चुनौती डीजीपी अजय सिंघल के लिए और सवाल जो है पूरे पुलिस महकमे के लिए। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पुलिस महकमे के बड़े फेरबदल को लेकर क्या राय रखती है, और जनता की नजरों में जो नए डीजीपी अजय सिंघल हैं वो कितना दम रखते हैं, और पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को लेकर उनकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।